भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्मयोग की चर्चा की है। सर्वप्रथम बार इस मनुष्य जाति, संसार के मनुष्य जाति के लिए कर्मयोग बताया, जिस कर्मयोग को भगवान चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में रहस्यपूर्ण, रहस्ययुक्त और प्राय लुप्त प्राय हो चुकी इस कर्मयोग को फिर से प्रकट किया। कर्मयोग को अर्जुन को माध्यम बनाया और इस संसार, इस जगत के मनुष्यों को कर्मयोग की उपदेश दिया। इस दूसरे अध्याय के इन 39वें से 53वें श्लोक तक इस कर्मयोग में भगवान ने उसी समबुद्धि, उसी समत्व योग, उसी कर्मयोग, उसी मत कर्म की चर्चा की, जिसको ज्ञान योग में अभी इसी अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक ज्ञान योग, सांख्य योग की चर्चा की। उस सांख्य योग में प्रयोग आने वाले या उस सांख्य योग में समबुद्धि से कैसे सम रह सकते हैं, कैसे सत असत के बीच में समता स्थापित करके हम सांख्य योग, हम कर्तापन को त्याग सकते हैं, इसकी चर्चा की। अब यहां कर्म के द्वारा अपने कर्म बंधन से मुक्ति की बात करते हैं कि कोई भी मनुष्य इस कर्म से, अपने कर्म बंधन से मुक्त होके भगवत प्राप्ति कर सकता है, जन्म मृत्यु के इस बंधन से छूट सकता है, परम धाम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कर्मयोग के इस प्रसंग में भगवान ने 39वें श्लोक से लेके 53वें श्लोक तक जो चर्चा की वो सिर्फ कर्म योग पे है, सकाम कर्म योग पे है कि सकाम कर्म और निष्काम भाव से युक्त कर्म में क्या फर्क है, इस फर्क को भी भगवान बताया। तो हम अध्याय 39, आप इस श्लोक 39 से लेके 53 तक के इस श्लोक को आप रीड करें और उसकी व्याख्या देखें। व्याख्या के बाद एक व्याख्याकार का उपदेश, एक व्याख्याकार का भगवान के द्वारा प्रेरित उपदेश को इस सार के रूप में फिर आप देखें। मैं इन पूरे श्लोकों को सार के रूप में चर्चा करूंगा कि भगवान अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं और इस संसार के मनुष्यों को क्या बताना चाहते हैं अर्जुन को माध्यम बना के। तो पहले इस श्लोक में भगवान ने चर्चा की कर्म बंधन से मुक्ति का, कि कैसे मनुष्य अपने बुद्धि को संभाव करके और अपने बुद्धि को संभाव करके कर्म में निष्काम भाव होके, अर्थात फल की इच्छा न करते हुए कर्म करता चले और अंत में वो अपने बुद्धि को संभाव कर ले,
फल अच्छा हो या बुरा हो उसमें संभाव हो ले, सिद्धि मिले कर्म की या ना मिले, सिद्धि असिद्धि में संभाव हो के समत्व रूप योग हो के उस कर्म को करता चले निष्काम भाव से, तो उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। वो फिर परम धाम को प्राप्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा, भगवत प्राप्ति कर लेगा। ऐसा भगवान ने इस अध्याय के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से कर्म योग को आरंभ करने के साथ साथ प्रारंभ भी किया कि कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगा मनुष्य, अगर वो निष्काम भाव से कर्म करे। इसके बाद भगवान ने ये भी बोला कि इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन मनुष्य कर ले तो उसे भय नहीं होगा, उसे मृत्यु का भय नहीं होगा, उसे पुनर्जन्म का और दुखों का भय नहीं होगा। ऐसा भगवान ने इस अध्याय में बोला। इस अध्याय के 40वें श्लोक में बोला। समझते हैं, मनुष्य अगर कर्म योग को आरंभ भी कर देता है और थोड़ा बहुत ही कर पाता है तो उस आरंभ का नाश नहीं होता, उस आरंभ रूपी बीज का नाश नहीं होता। वो उसके मन में संचित होके कर्म के रूप में पड़ी रहती है और जब उसका पुनर्जन्म होता है तो उस संस्कार, उस संचित संस्कार में जितना उसने आरंभ किया है वो फिर से किया था, जितना उसने आरंभ किया था पूर्व जन्म में उतना वो फिर से वो उतनी ज्ञान वो प्रकट हो जाती है, कर्म योग की ज्ञान प्रकट हो जाती है और फिर वहीं से वो स्टार्ट करता है जहां से वो छोड़ा होता है। इसको वैसे ही भगवान ने इसमें ये बोला, फल का भी नाश नहीं होता, फल रूपी दोष का भी नाश नहीं होता। अर्थात जो फल प्राप्ति में किए गए साधन है उस साधन में सकाम कर्म की बात कर रहा हूं, उस सकाम कर्म की जिसमें मनुष्य फल की इच्छा रखता है। इसी अध्याय में आगे के श्लोक में सकाम कर्म की भी भगवान ने चर्चा की, जिसे बहुत निम्न श्रेणी का बताया। निम्न श्रेणी अर्थात निष्काम भाव से सकाम भाव बहुत निम्न श्रेणी का है। ये वेदों के उस त्रिगुणी विभाग में दिया हुआ है जहां पे कर्म कांड, काम्य कर्म के करने की जो विधान है, जो क्रिया है, प्रक्रिया है, कर्म कांड है, उस भाग में वेदों के त्रिगुणी वाले भाग में इस कर्म कांड को दिया है। उस कर्म कांड से मनुष्यों को फल मिलता है इस लोक में और स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक की कामना होती है और इस लोक में भी उसके दान के, हवन के, यज्ञ के जो पुण्य होते हैं उस सकाम कर्म के द्वारा मिलती है। तो कुछ मनुष्य इसी की सिर्फ इच्छा रखते हैं जिसको भगवान ने सकाम कर्म की संज्ञा दी है। वो निष्काम भाव के कर्म से बिल्कुल अलग है, जिसमें उस निष्काम भाव में जिसमें फल की इच्छा होती ही नहीं। यहाँ सकाम कर्म में फल की इच्छा निहायत होती है, बहुत ज्यादा होती है, सिर्फ फल ही फल होता है। और मनुष्य स्वर्ग लोक की कामना करता है, परम पद की कामना नहीं करता, भगवत प्राप्ति की कामना नहीं करता कि मैं परम पद प्राप्त कर लूं, भगवत प्राप्ति कर लूं। इसकी कामना जरा सी भी नहीं होती उस सकाम कर्मी मनुष्य की। यहां सकाम कर्मी मनुष्यों में जब वो करता है तो वो मंत्र उच्चारण के द्वारा कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, जिसको भगवान ने यहाँ बोला है कि फल को प्राप्त करने के लिए जो फल दोष हो जाते हैं वो भी इस निष्काम भाव कर्म में नहीं होते। वो कैसे होते हैं, वो दोष की चर्चा समझें।
एक असुर राजा था, उसका नाम त्वष्टा असुर राजा था, जिसने इंद्र को मारने के लिए एक पूजा पाठ हवन करने के लिए, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए कि जो इंद्र को मार सके, उसने हवन और यज्ञ आरंभ किया। ऋषि मुनियों द्वारा स्वर में, उस मंत्र उच्चारण के स्वर में भेद हो जाने की वजह से इसका उल्टा, इस फल दोष का उल्टा प्रभाव पड़ा कि वो इंद्र शत्रु के स्वर में भेद हो जाने पर उनके फल का उल्टा प्रभाव पड़ा, जिससे इंद्र ही त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर का वध करने वाले हो गए। सिर्फ स्वर में भेद होने की वजह से, अगर स्वर में भेद नहीं होता तो मंत्र उच्चारण गलत नहीं होता। तो त्वष्टा को जिस पुत्र की प्राप्ति की इच्छा थी कि वो इंद्र को मार सके, उस पुत्र की प्राप्ति हो जाती, लेकिन मंत्र उच्चारण गलत होने से फल उल्टा निकल गया, फल दोष प्राप्त हो गया। क्या कि इंद्र ही त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर का वध करने वाले हो गए। तो इस फल दोष जो सकाम कर्म के करने वाले को अक्सर प्राप्त होते हैं, उस का निष्काम भाव कर्म में वो त्रुटि नहीं होती। इस संदर्भ में भगवान ने दोष, जो फल दोष की प्राप्ति की बोला है, कि जो फल दोष नहीं होता, उस फल दोष की प्राप्ति निष्काम भाव कर्म में नहीं होती, जिसको मैं करने के लिए कह रहा हूं अर्जुन। वैसे ही अगर किसी कर्म को आरंभ करने में, उसके संस्कार में उस कर्म की संस्कार, उस कर्म संचित रहता है, अगर वो इस जन्म में भी नहीं प्राप्त कर सकता उस योग को, बस जिसको उसने आरंभ किया, उस आरंभ मात्र से या थोड़ा सा भी कर दिया उस कर्म को कर्म योग में, तो वो उसके अंतःकरण में संचित रहता है। वो संचय पुनर्जन्म में उसका वहीं से आरंभ होता है। इसके लिए अध्याय 6 में श्लोक 41 से 45 तक में भगवान ने बताया योग भ्रष्ट और वैराग्य भ्रष्ट पुरुषों के बारे में। इसकी चर्चा करके आगे चलते हैं कि योग भ्रष्ट और वैराग्य भ्रष्ट ऐसे मनुष्य होते हैं जिनके कर्म आरंभ होने पे वो भूल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, बट लेकिन आरंभ कर चुके होते हैं। थोड़ा सा भी करने के बाद वो उस कर्म योग को वो विचलित हो जाते हैं। ऐसे मनुष्यों की चर्चा की एक उदाहरण लेते हैं, जिसमें योग भ्रष्ट पुरुष चुन्नीलाल, योग भ्रष्ट पुरुष, उस चुन्नीलाल ने अपने जीवन में कर्म योग की साधना आरंभ की। अंत में